अब चलो 8a स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि 8a में एक ही टाइप का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 3 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 81। ये हम लोग को पता है, ऐसे ही होता है 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81। तो फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log 3 बेस 81 दैट इज इक्वल्स टू 4। ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं, या फिर उल्टा भी लिख सकते हो कि इससे ये भी लिख सकते हो कि 4 इक्वल्स टू log 3 बेस 81। मतलब ये 3 बेस या फिर बेस 3 कुछ भी बोल सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो फिर ये वाली चीज आई होप तुम लोगों को पता चल गया है, समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आ गया है तो स्टार्टिंग से यहां तक एक बार देखो तो पूरा का पूरा चीजें समझ में आएगा, क्योंकि मैंने डिटेल में समझाया है। अब जो है 8a चालू करते हैं और 8a का फॉर्मूला जो है वो हम लिख लेगा। फॉर्मूला मतलब क्या है? एकदम बेसिक जो फॉर्मूला है वो हम लिख लेगा कि अगर a टू द पावर b दैट इज इक्वल्स टू c होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि log AC दैट इज इक्वल्स टू b। ये जो है हम लोग का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला को मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहां पे यूटिलाइज करते हैं, जैसे कि हम ईच एंड एवरी एक्सरसाइज में कर रहे हैं कि स्टार्टिंग हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, तो यहां पे भी हम स्टार्टिंग करेगा क्वेश्चन नंबर 2 से, एंड पूरा का पूरा एक्सरसाइज करने के बाद हम फिर एमसीक्यू में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम पूरा का पूरा एक्सरसाइज 8 पूरा समझ जाते हो तो एमसीक्यू खुद करने का कोशिश करो। अगर खुद से बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तब जाके वीडियोस देखना। तो 8a का एंड में हम एमसीक्यूज बताएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या बताया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म मतलब डायरेक्टली हम लोग को इस फॉर्मूला में पुट करना है। तो यहाँ पे क्या है? 5 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 125। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंपली है यूजिंग द फॉर्मूला। बताओ क्या हो जाएगा? log 5, मैंने वही बता रहे हैं कि log बेस 5 125 दैट इज इक्वल्स टू 3। ये जो है हम लोग का आंसर हो गया। ये है क्वेश्चन नंबर 1 2 का। तो चीजें समझ में आ रहा है। अब देखो नेक्स्ट जो है यहाँ पे नंबर 2 बनाते हैं। नंबर 2 जो है क्वेश्चन है कि 3 टू द पावर -2 दैट इज इक्वल्स टू 1/9। मतलब ये आंसर लिखा हुआ है, बस इसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा? देखो हम लोग जब आगे लॉग लगाते हैं तो यहाँ पे जो नंबर है ये नंबर बेस में आ जाते हैं, और ये वाले जो नंबर है ये नंबर राइट साइड चला जाते हैं -2, और ये 1/9 जो है ये इधर आ जाते हैं। तो सिंपली ये हो जाएगा log बेस 3 1/9 इक्वल टू -2। नंबर 3 वाला पार्ट पहले तुम लोग खुद बनाओ। 10 टू द पावर -3 दैट इज इक्वल्स टू 0.001। तो हम लोग क्या करेंगे? लॉग लगाएंगे, और जो नंबर ये वाले नंबर है ये वाले नंबर को बेस में डाल देगा, और ये ऊपर का जो नंबर है -3 ये राइट साइड चला जाएगा, तो भेज दिए। अब यहां से 0.001 को यहां पे लेके आ जाएगा 0.001। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चीजें क्लियर है। अब चलो नंबर 4 बनाते हैं। नंबर 4 भी खुद बनाने का कोशिश करो। यहाँ पे क्या है? बताया गया है कि 81 टू द पावर 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 27। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे? पहले हम लोग इसको शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट करने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे तुम लोग शायद बोल सकते हो सर इसको 3 टू द पावर 4 कर दीजिए, यहाँ पे 3/4 कर दीजिए, तो 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 27। बेटा वो भी कर सकते हो। 3 क्यूब इक्वल टू 27 आ जाते हैं, तो यहाँ पे 3 का क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 27 ये तुम लिख सकते हो। बट ये लॉग है, तुमको बस बताया गया है कि यहाँ पे सॉल्व नहीं करने के लिए बताया गया कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। मतलब जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को करना है। तो फिर हम लोग क्या करेगा? अगर ऐसा करते तो यहाँ पे हम लोग आ जाता कि log 3 यहाँ पे इक्वल टू देके 3 और 27 इधर आ जाता। तो बट ये हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली लॉगरिथमिक फॉर्म करने के लिए बताया है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर तो फिर एग्जाम में क्या करें? देखो क्लास 9 है, हम हमेशा ये ऑप्शन बताते हैं कि एग्जाम में क्या करें ये तुम्हारा स्कूल का टीचर से पूछना है। क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स है जहां पे टीचर्स बताते हैं कि मेरे मेथड ही फॉलो करना है, और जहां पे टीचर्स ये बताते हैं कि तुम मेरे मेथड फॉलो ना करो तो भी चलेगा, जो लॉजिक है वो करो, तब जाके तुम यही वाले लॉजिक जो मैंने दिखाया कैंसिल आउट करने के बाद वो कर सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली यहाँ पे लॉग लेके यहाँ पे जो नंबर है 81 इसको नीचे भेज दो, तो यहाँ पे 27 को लेफ्ट साइड लेके आओ और ये 3/4 को राइट साइड भेज दो। तो ये आंसर हो सकता है फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये वाले क्वेश्चन का 2 आंसर हो सकता है, तो अकॉर्डिंगली चलेंगे। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन वही आ जाता है कि सर कौन सा वाले हम करेगा, प्रीवियस वाले कि इस वाले? तो बेटा हम वही बात अब अगेन बता रहे हैं कि क्लास का टीचर से पूछ लो। तो जनरली अगर कुछ नहीं बताते हैं और तुम्हारा स्कूल लेनियंट है कि सम सही होने से ही मार्क्स देगा, तो फिर ये वाले क्वेश्चन को हमेशा ये ब्लू कलर में जो दिखा रहा है ऐसे करने का कोशिश करना कि 81 टू द पावर 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 27 है। तो फिर इसको बदल लो। यहाँ पे क्या 3 टू द पावर 4 कर सकते हैं, और यहाँ पे 3/4 लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 27। 4 विल बी कैंसल आउट, तो लिखो यहाँ पे 3 का क्यूब इक्वल टू 27। अब जो है लॉग में बदल दो, तो फिर लॉग बेस 3, क्योंकि ये वाला 3 जो है नीचे चला जाएगा बेस में, ये 27 जो है इधर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये जो है एक और एक सोल्यूशन है। तो एग्जाम में क्या अगर तुम्हारा स्कूल लेनियंट है तो फिर तुम इस वाले मेथड से कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तो आई होप चीजें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। देखो लॉग टफ नहीं है,
बहुत इजी चैप्टर है, बस कंसेप्ट तुमको समझना है कि कैसे करना है। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है 3.1 में क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मतलब यहाँ पे जो इससे जो लॉगरिथमिक फॉर्म में ला रहे थे, यहाँ पे वही वाले काम का उल्टा काम करना है। तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, लॉग बेस 8 यहाँ पे 0.125 दैट इज इक्वल्स टू -1। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली ये जो बेस है इसको 8 टू द पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू 0.125। दैट मींस क्या हो गया, समझ में आया? तो इससे ये आंसर है यहाँ पे इक्वल टू, मतलब इंप्लाइज दैट दे सकते हो या फिर और दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, अकॉर्डिंग टू योर स्कूल, जो तुम्हारा स्कूल सजेस्ट करेगा। अब चलो नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 देखो यहाँ पे क्या है, बताया गया है कि log बेस 10 0.01 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो हम लोग क्या करेंगे, ये नीचे वाले 10 को क्या करेंगे, नॉर्मल 10 लिख देगा, ये -2 को इधर ऊपर लेके आएगा और ये 0.01 को राइट साइड लेके चला जाएगा। 0.01 जैसे होता था प्रीवियसली उसी का ही उल्टा वर्जन करना है। एंड देखो नेक्स्ट पेज में चलो चलते हैं। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे नंबर 3 में क्या है, नंबर 3 का क्वेश्चन ये है कि log बेस ए कैपिटल ए दैट इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले ए टू द पावर एक्स दैट इज इक्वल्स टू कैपिटल ए। समझ में आ रहा है ना? मतलब यहाँ पे जो भाई साहब है इसको नॉर्मल लिख देगा, यहाँ पे राइट साइड में जो है इसको टू द पावर में लेके आएगा और ये वाले जो कैपिटल ए है इसको राइट साइड लेके जाएगा। यही वाला काम हमको करना है जो इंट्रो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। मतलब इंट्रो मतलब जो स्टार्टिंग से 8a चालू होने से पहले तक जहां पे है वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो log 10 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ये 10 को पहले लिखेंगे, फिर ये 0 को टू द पावर में लाएंगे दैट इज इक्वल्स टू ये वाले 1 को राइट साइड नीचे लेके चला जाएगा। तो 10 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो यही हो जाता है हम लोग का आंसर। अब चलो नंबर 4 पहले तुम लोग बनाओ। देखो नंबर 4 बहुत इजीली तुम लोग बना सकते हो, है ना? बहुत इजीली बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, देखो नंबर 4 में क्या क्वेश्चन है। नंबर 4 में बताया गया है कि x फाइंड करना है। तो log बेस 10x दैट इज इक्वल्स टू -2। तो हम लोगों का यही क्वेश्चन यहाँ पे था, प्रीवियस वाले क्वेश्चन नंबर 3 में ही वो क्वेश्चन था। तो अभी ये वाले को क्या लिखना है, 10 टू द पावर -2 दैट इज इक्वल्स टू x। क्योंकि अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला ये 10 यहाँ पे डायरेक्टली बैठ जाएगा, ये वाला -2 जो है ऊपर आ जाएगा, ये x जो है राइट साइड चला जाएगा। तो 10 टू द पावर -2 दैट इज इक्वल्स टू x। तो अब क्या करना है, 10 टू द पावर -2 का मतलब क्या है, फॉर्मूला में पुट कर दो, 1/10 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू x। तो 1/100 दैट इज इक्वल्स टू x। तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1/100। बट एक बात याद रखना, यहाँ पे इंप्लाइज दैट देते चलना या फिर और लिखते चलना, जैसे कि मैंने बताया है। और यहाँ पे एक बात जो है 1/100 है, यहाँ पे तुमको आ जाएगा ये 0.01 दैट इज इक्वल्स टू x। दैट मींस 100 लिखो, डेसिमल राइट साइड से 2 बार यहाँ पे पीछे लेके आओ। तो फिर नहीं, ये नहीं करना है। तो यहाँ पे पहले क्या लिखना है तुमको, ऊपर में 1/100 है तो ये डेसिमल में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 1 यहाँ पे लिखो, नीचे 2 0 है तो 2 ठो अम्ब्रेला बनाओ, तो यहाँ पे अम्ब्रेला के नीचे 0 डाल दो, तो फिर 0.01 हो गया। जब मैंने क्लास 7 में डेसिमल सिखाया था तब मैंने इस अम्ब्रेला के बारे में बात किया था, है ना? तो फिर ये भी कर सकते हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये फ्रैक्शन में रखे कि डेसिमल में रखे। बेटा वो भी तुम्हारा स्कूल में पूछना है। हम अगर बताएगा कि तुम्हारा स्कूल लेनियन है तो डेसिमल में रखो कि फ्रैक्शन में रखो, फर्क नहीं पड़ता। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, बताया गया है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ। तो फिर मतलब हम लोग लिख लेगा log 100 टू द बेस 10, मतलब log बेस 10 100 ऐसे लिखेगा। तो फिर ये जो है हम लोग को ढूंढना है इसका लॉगरिथम, मतलब आंसर ढूंढना है। तो फिर हम लोग दैट इज इक्वल्स टू x, ये लेट कर लेगा, क्या कर लेगा, लेट कर लेगा कि log बेस 10 100 दैट इज इक्वल्स टू x। अब इसको क्या करेंगे, नॉर्मल वाले हम लोग का फॉर्मूला में डालेगा, ये वाले 10 नॉर्मल आ जाएगा, 10 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 100। तो यहां से हम लोग आ जाएगा कि 10 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर। सो x इक्वल्स टू 2। तो x इक्वल्स टू अगर 2 हो जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग बस x की जगह वैल्यू डाल देगा कि log बेस 10 100 दैट इज इक्वल्स टू आंसर आया है 2। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली किए, यहाँ पे ये वाले स्टेप में हम लोग क्या किए, log का फॉर्मूला लगाए, log का फॉर्मूला लगा के x का वैल्यू निकाले, x का वैल्यू निकालने के बाद जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वहां पे पुट कर दिए। तो नंबर 1 खत्म। एक और बार बताए, चलो बताते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 5.1 में, एक और बार बता रहे, बहुत ध्यान से सुनो कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ। तो ऐसे जैसे क्वेश्चन आएगा तो फिर हम लोग log लिख लेगा, 100 टू द बेस 10, बेस 10 है ऊपर 100 है, तो इसका आंसर हमको ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेगा, दैट इज इक्वल्स टू x ले लेगा। अब लेने के बाद क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेगा, कैसे, फॉर्मूला से। जो नीचे बेस 10 होता है वो नॉर्मल लिख देगा, ये राइट साइड में जो रहता है इसको टू द पावर में लेके आएगा, और लेफ्ट साइड में जो यहाँ पे ये वाले पोजीशन में था ये राइट साइड में चला जाएगा। अब x का वैल्यू तो सिंपल है, एक्सपोनेंट सॉल्व करो, 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर है, तो x इक्वल्स टू 2, ये आ गया x का वैल्यू। अब मैंने क्या किया था, ये वाले पार्ट को लेट किया था, है ना, ये वाले जो पार्ट है इसको लेट किया था। तो फिर हम लोग क्या लिख देगा, ओरिजिनल हम लोग का क्वेश्चन था कि log
बेस 10 100 का आंसर चाहिए था, जो कि आंसर आ जाएगा हम लोग का 2। क्यों 2? क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया और मैंने ये पूरे जो चीज है, इसको पूरा जो क्वेश्चन है इसको x लिया था, तो बस x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 तुम खुद बनाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, वही सेम चीज हम लोग लिख लेगा, log 0.1 टू द बेस 10। तो बेस 10 है, यहाँ पे 0.1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए, तो इसका आंसर दैट इज इक्वल्स टू x ले लेगा। यहाँ पे तुम y भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, कोई भी लेटर ले सकते हो, कोई भी बुरा नहीं मानेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है, तो 10 नॉर्मली लिख देगा, 10 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 0.1। अब x का वैल्यू निकालो, तो 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 0.1 मतलब 1/10, तो ये फिर घूम फिर के ऊपर चला जाएगा 10 टू द पावर -1। अब जो है बेसेस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो x का वैल्यू है -1। तो फिर ये वाले जो क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो गया, log बेस 10 0.1 दैट इज इक्वल्स टू -1। समझ में आया? इंट्रो से देखते आओ। अगर ये वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है दैट मींस तुमने वीडियो को स्टार्टिंग से नहीं देखो, बस डायरेक्टली जाके सिंपली तुम एक्सरसाइज खोल के करने का कोशिश कर रहे हो। बेटा एक्सरसाइज खोल के करने का चैप्टर ये है नहीं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये कौन सा रिलेटेड चैप्टर है, एक्सपोनेंट रिलेटेड चैप्टर है, इंडिसेस रिलेटेड चैप्टर है। तो फिर इंडिसेस का फॉर्मूला, इंडिसेस का लॉज अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो फिर ये वाले क्वेश्चन नहीं बनेगा, तब लॉग बनाने में दिक्कत होगा। अब देखो 5 पार्ट 3 में देखो वही सेम क्वेश्चन करेंगे। लॉग क्या है, 0.001 टू द बेस 10, तो 0.001 टू द बेस 10 दैट इज इक्वल्स टू x ले लेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे 10 टू द पावर 10 टू द पावर x, 10 टू द पावर x। हाँ मेरा गलती जब होगा ना तब पकड़ना, 10 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 0.001, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/1000, तो दैट मींस 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 10 का क्यूब -3, क्योंकि नीचे है तो -3 ऊपर चला जाएगा। इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट बिना करे लॉग नहीं कर पाओगे। इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट्स का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो तुम लॉग बना पाओगे। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ जाएगा -3, तो x का वैल्यू जब -3 आ गया तो फिर हम लोग का क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो लॉग बेस 10 0.001 दैट इज इक्वल्स टू -3, तो ये हो गया हम लोगों का आंसर। मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इसका आंसर क्या है, तो हम लोग बताएंगे -3। अब चलो नंबर 4 में कर लो, वही सेम चीज करना है। नंबर 4 1 नहीं 5 पार्ट 4, log 32 टू द बेस 4, तो बेस में 4 कर लो, यहाँ पे 32 कर लो दैट इज इक्वल्स टू x हम लोग ले लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 4, यहाँ पे 4 टू द पावर x इक्वल्स टू 32। अब देखो 4 टू द पावर x में ये 32 कितना है वो आता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, बेसिक चीज है, इंडिसेस या फिर एक्सपोनेंट पे सीखे हैं कि 2 में ब्रेक कर देगा, तो फिर यहाँ पे 2 टू द पावर 2x हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 को लिख ही सकते हैं 2 टू द पावर 2 उसका x दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 32 है, तो 32 को भी 2 का टू द पावर में लिखो, तो उसके लिए ब्रेक कर लो, 2 से लेके 16, 2 से लेके 8, 2 से लेके 4, 2 से लेके 2, तो 5, तो 2 टू द पावर 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 टू द पावर 2x, 2 टू द पावर 2x, जैसे कि हम लोग का इंडिसेस का लॉस है कि a टू द पावर m दैट इज होल n अगर रहता है तो वो फॉर्मूला हो जाते हैं a टू द पावर mn दैट मींस mn दैट मींस 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2 अगर रहता है तो 2 टू द पावर 6 हो जाता है, 5 नहीं होता है। 5 कब होता है, जब मल्टीप्लीकेशन है, मतलब 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 3, तब जाके हम लोग का 2 टू द पावर 2 प्लस 3 हो जाते हैं। बट अगर ब्रैकेट रहता है कि 2 टू द पावर 3 होल टू द पावर 2, तब यहाँ पे 2 टू द पावर 6 हो जाते हैं, ये वाले ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 2 टू द पावर 2x दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5, तो यहाँ पे 2x दैट इज इक्वल्स टू 5, तो x का वैल्यू आ गया 5/2। तो जब x का वैल्यू आ गया 5/2 तो हम लोग का फाइनल आंसर भी आ गया कि log बेस 4 32 दैट इज इक्वल्स टू 5/2 इज द आंसर ओनली। अब चलो क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं, 5 पार्ट 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 5 में क्या है, बताया गया है कि log यहाँ पे बेस 2 है और ऊपर में बताया गया 0.125 दैट इज इक्वल्स टू x, जैसे नॉर्मल है हम लोग का, तो 2 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 0.125, तो यहाँ पे क्या करेगा, 2 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 125 डिवाइडेड बाई 1000, मतलब क्या करेंगे, क्या किया हम लोग, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदल लिए। तो यहाँ पे 25 से कर लो तो नीचे आएगा 40, 25 5 जा, तो 5 से करो तो 8 जा, तो आ रहा है 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/8, तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब, तो यहाँ पे 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -3, तो x इक्वल्स टू -3। तो यहाँ पे समझ में आ रहा है, अगर इंडिसेस पता नहीं है, एक्सपोनेंट पता नहीं है, तो ये स्टेप से ये स्टेप में तुम नहीं आ सकते हो, एंड ये स्टेप से ये स्टेप में तुम नहीं
नहीं आ सकते हो, क्योंकि हम लोग के पास एक फॉर्मूला है कि 1/2x दैट इज इक्वल्स टू 2 हो जाते हैं। मतलब अगर डिनोमिनेटर में पावर जो रहता है वो 2 हो जाते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो फिर हम लोग का क्वेश्चन का आंसर आ गया कि log 0.125 दैट इज इक्वल log बेस 2 0.125 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है -3। तो चीजें समझ में आया। चलो बाकी चलो 6 पे चलो। 6 पे देखो यहाँ पे क्या है 5 टू द पावर मतलब 5 पार्ट 6। तो 5 पार्ट 6 में क्या है log यहाँ पे 1/16 टू द बेस 4। तो बेस 4 1/16 दैट इज इक्वल्स टू x। तो 4 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 1/16। 4 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू देखो यहाँ पे ना 2 में कन्वर्ट करने का कोई भी टाइप का जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 4 मैच हो रहा है तो 4 मैच कर दो। तो 4 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 4 टू द पावर -2। तो x इक्वल्स टू -2। यहाँ पे तुम्हारा बस एम क्या रहेगा, बस बेस को सेम करना है, ठीक है ना। बेस को बस सेम करना है, तो वही हिसाब से चलना है। अगर बेस सेम हो गया तो फिर चलो मेरा खत्म। यहाँ पे बेस सेम हो जा रहा था तो मैंने 4 में ही रख दिया। 2 में कन्वर्ट कर लोगे तो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, तो फिर हम लोग का log 4 1/16 दैट इज इक्वल्स टू -2। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्या है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बताया कि 27 है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि log बेस 9 यहाँ पे 27 दैट इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 27। तो 9 का क्यूब नहीं होता है तो इसको 3 में बदलना पड़ेगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर इज 81। तो फिर यहाँ पे हो नहीं रहा, 9 का बेस में 27 आ नहीं रहा, तो 3 में ब्रेक करना है, ऐसा सोच होगा। तो फिर 3 टू द पावर 3x दैट इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x दैट इज इक्वल्स टू 3। तो x का वैल्यू हो गया 1। तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा log बेस 9 27 दैट इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है ना। मैंने एक्सपोनेंट का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। अगर एक्सपोनेंट तुम्हारा अच्छे से क्लियर नहीं है, एक्सपोनेंट या फिर इंडिसेस तुम किए नहीं हो, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चंस तुम्हारा हो सकता है कि समझ में ना आए। बट अगर क्लास 7 में भी इंडिसेस किए हो, क्लास 7 में एक्सपोनेंट किए हो, क्लास 7 में तो इंडिसेस था नहीं, क्लास 7 में एक्सपोनेंट था, फिर क्लास 8 में एक पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स ऐसा करके कुछ चैप्टर्स था, तो क्लास 9 में इंडिसेस है। तो फिर बिना वो सारे चैप्टर्स करे, एक्सपोनेंट इंडिसेस करे, तो यहाँ पे मत आना, क्योंकि समझने में दिक्कत होगा, करने में दिक्कत होगा, क्योंकि मैंने जैसे बताया है कि एक एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ पे नंबर 5 में क्या हो जाते हैं log बेस 27 यहाँ पे 1/81 दैट इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे सिमिलरली क्या हो जाएगा, बात बड़ा सिंपल है, 1/81। तो 27 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 1/81। ये फॉर्मूला से चेंज कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। अगर जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तुम बेटा स्टार्टिंग से देखा करो। तो यहाँ पे क्या है 27 टू द पावर x। तो 27 भी 81 में आते नहीं है, तो इसको 9 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो 3 में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 क्यूब x दैट इज इक्वल्स टू 1/3 टू द पावर 4। तो यहाँ पे 3 टू द पावर 3x दैट इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर -4। तो फिर 3x दैट इज इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू -4/3। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट मींस log 27 1/81 दैट इज इक्वल्स टू -4/3। सो दिस इज आवर आंसर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो बताया गया है चीजें ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स है। हम लोग को समझना है कि इफ दिस इक्वल्स टू दिस देन दिस होगा कि नहीं होगा। तो फिर पहले क्वेश्चन लिख लो, log बेस 10x दैट इज इक्वल्स टू a। तो यहां से 10 टू द पावर a दैट इज इक्वल्स टू x, जो कि ये फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 10 टू द पावर a दैट इज इक्वल्स टू x होना चाहिए, बट यहाँ पे है 10 टू द पावर x इक्वल्स टू a, जो कि गलत है। नेक्स्ट ये हो गया नंबर 1, नंबर 1 इज फॉल्स। नंबर 2 देखो, नंबर 2 में बताया गया है कि x टू द पावर y दैट इज इक्वल्स टू z, x टू द पावर y दैट इज इक्वल्स टू z। तो इसको अब log में आंसर है तो log में चेंज कर लो। तो फिर क्या हो जाएगा, log ये वाले पार्ट जो है ये बेस में आ जाते हैं और ये z जो है ऊपर आ जाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू y। अब चेक करो ये यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे है कि y इक्वल्स टू log zx, जो कि ये भी फॉल्स है। मतलब नीचे x होना चाहिए, ऊपर z होना चाहिए, दैट मीन्स ये भी फॉल्स है। नंबर 3 में देखो यहाँ पे क्या है, log बताया गया है कि log बेस 2 8 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व करेगा कि 2 टू द पावर 3 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो 2 क्यूब दैट इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब, तो कैंसिल आउट होके 1 हो रहा है, जो कि यहाँ पे बताया है कि log 8 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। तो फिर दोनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो है log 8 दैट इज इक्वल्स टू 1/3, यहाँ पे जो है log तो नहीं आएगा, यहाँ पे 8 टू द पावर 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो 8 टू द पावर 1/3 मतलब 2 का क्यूब, यहाँ पे 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 2।
3 3 कैंसिल आउट हो गए, 2 इक्वल्स टू 2, तो दोनों ही जो है वो 2 ही आंसर आ रहा है, 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, दैट मींस ये सही है, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये सही है। बताया क्या है कि दिस एंड दिस, दैट मींस दोनों का आंसर मैच हो रहा है कि नहीं वो देखना है। तो यहां पे हम लोग का आंसर मैच हो रहा है, तो हम लोग को पता चल गया कि ठीक है चलो नंबर सी जो है ये करेक्ट है। बाकी दोनों जो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, दैट मींस 1 एंड 2 आर फॉल्स एंड ओनली 3 इज ट्रू। अब चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। सम्स आर वेरी इजी, जैसे हम कर रहे हैं ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बट अब मेरे साथ तुम कर रहे हो तो इसलिए तुमको लगेगा कि अरे ये तो बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ये ऐसे हो रहा है, बट इसको ना तुमको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं तो तुम नहीं कर पाओगे। तो ये 2-3 बार अगर प्रैक्टिस कर लोगे, 2-3 बार अगर सॉल्व कर लोगे हर एक क्वेश्चन, तब जाके देखना चीजें इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा, एग्जाम में भी बनेगा तुमसे। अब चलो बनाते हैं। फाइंड x बताया गया है, तो यहाँ पे क्या है log 3x दैट इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग नॉर्मली जैसे सॉल्व किए थे, जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे। 3 टू द पावर 0 दैट इज इक्वल्स टू x, तो x का मतलब x टू द पावर 1, तो फिर यहाँ पे 3 टू द पावर 0 मींस 1 इक्वल टू x टू द पावर 1, तो x का वैल्यू क्या हो गया 1 आ गया, ये खत्म बात। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर 2, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 चलो बनाते हैं, क्या है log बेस x2 दैट इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x टू द पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो x टू द पावर -1 दैट इज इक्वल्स टू 2 मतलब क्या करना है यहाँ पे, ये -1 को यहाँ से हमको x निकालना है, तो 1/x दैट इज इक्वल्स टू 2, तो फिर x इधर जाएगा 2 इधर आएगा, तो फिर 1/2 दैट इज इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू जो है 1/2 आ गया। तो चीजें क्लियर है। नेक्स्ट नंबर 3, नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या है log बेस 9 243 दैट इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 टू द पावर x इक्वल्स टू 243 मतलब ये 3 से कैंसिल आउट होगा, 9 से भी नहीं होगा, तो यहाँ पे इसको चेंज कर दो, 3 का स्क्वायर टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 243 मतलब 3 से करो तो 8 जा 1 जा 3 से करो तो फिर यहाँ पे होता है 27, 3 से करो तो होता है 9, 3 से करो तो 3, तो कितना 3 हुआ 5, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा 3 टू द पावर 5, तो यहाँ पे 2x दैट इज इक्वल्स टू 5x इक्वल्स टू 5/2, तो x का वैल्यू जो है हम लोग को चाहिए था तो 5/2 हो गया। बट मैंने जैसे ऑलरेडी हमेशा बताया कि इसको हमेशा मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, चाहे आंसर में हो चाहे आंसर में ना हो, बट कभी भी कोई भी क्वेश्चन में विदाउट मिक्स्ड फ्रैक्शन, मतलब जब भी तुम्हारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है तब भी तुम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि मैथ्स में हमेशा एक लॉजिक होता है, जो लॉजिक है कि जब तक तुम सॉल्व कर सकते हो तब तक तुमको सॉल्व करना है, जब सॉल्व नहीं कर पाओगे तब तुमको छोड़ देना। बट यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन है कि इम्प्रॉपर से मिक्स्ड करने का, तो तुमको मिक्स्ड में लेके जाना है, नहीं तो तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो फिर चलो 7 पार्ट 4 करते हैं। तो यहाँ पे log बेस 5x - 7 दैट इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू x - 7। अब दोनों को इधर उधर करो, 5 टू द पावर 1 मींस 5 दैट इज इक्वल्स टू x - 7, तो यहाँ पे 12 दैट इज इक्वल्स टू x, तो x का वैल्यू 12 हो गया, 7 लेफ्ट पे आके ऐड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 5, क्या करना है ये वाले क्वेश्चन, log बेस 4 32 दैट इज इक्वल्स टू x - 4, तो यहाँ पे भी 4 टू द पावर x - 4 दैट इज इक्वल्स टू 32, तो इसको 2 में कन्वर्ट कर लो, 2 उसका स्क्वायर यहाँ पे x - 4 दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 5 आता है 32, करके देखना, 32 को 2 से करो 16, 2 से करो 8, 2 से करो 4, 2 से करो 2, तो देखा 5 आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2x - 8, ये 2 जो है दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, ये वाले बात पे थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है 2x - 8 दैट इज इक्वल्स टू 5, तो x इक्वल्स टू 8 इधर जाएगा तो प्लस, तो 13/2 मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या है मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, 6.5 आंसर आएगा। तो चलो लास्ट क्वेश्चन दैट इज 6 बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कि log बेस 7 यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 1 ये ब्रैकेट पे दैट इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे भी सिमिलर थिंग, तो 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे क्या है 49 दैट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 1। अब 49 को राइट साइड लेके चलो या फिर किधर भी लेके आ जाओ, ये लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो फिर यहाँ पे आ गया 50 दैट इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2 को नीचे लेके आओ तो फिर 25 दैट इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, ये 2 इधर आके नीचे आ गया, तो 25 x स्क्वायर है तो x का वैल्यू है +-5, मतलब x इक्वल्स टू √25, और ये 9 में मैंने ऑलरेडी बताया था जब सर्च करवा रहे थे चैप्टर नंबर 1, तो वहां पे मैंने बता रहे थे कि जब भी तुम रूट करोगे तब भी यहाँ पे +-5, या फिर क्लास 8 में जब स्क्वायर रूट करवाए थे तभी मैंने बताया था कि यहाँ पे +-5 लिखना है। अगर +-5 नहीं लिखोगे तो फिर यहाँ पे 1 मार्क डिडक्ट कर सकता है। बट एक बात हमेशा याद रखना कि लॉग में नेगेटिव नंबर होता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग ऐसे आंसर लिखेंगे
कि -5 रिजेक्टेड, -5 रिजेक्टेड, तो +5 विल बी द आंसर, x इक्वल्स टू +5, क्योंकि नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं होता है, ये याद रखना, लॉग नेगेटिव नंबर का होता नहीं है। तो कभी कभी ये एक्सरसाइज रीजनिंग में आ जाते हैं, एक्सरसाइज रीजन करके जो क्वेश्चन होता है वैसा टाइप का क्वेश्चन में आ जाता है, या फिर ये जो है एक कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो कि तुम्हारा क्लास 11-12 में जाके हेल्प करेगा कि लॉग में जो है माइनस वाले नंबर्स जो है लॉग में नहीं आते हैं, वो रिजेक्ट हो जाते हैं, तो x का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आते हैं। तो चलो और नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कौन सा वाले किए, ये किए नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 6। तो ये जो है ये लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7 का। अब चलो क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, वही इवेलुएट करना है, तो यहाँ पे भी सिंपली हम लोग इक्वल टू x कर लेगा, जैसे कि log बेस 10 0.01 है, इसको हम लोग x ले लेगा, देन सॉल्व कर लेगा 10 टू द पावर x इक्वल्स टू 0.01, 10 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 1/100, 10 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 1/10 का स्क्वायर, 10 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2, x का वैल्यू है -2। तो तुमको बताया था इवेलुएट, दैट मींस इसका आंसर चाहिए था, दैट इज -2। तो हम लोग लास्ट में क्या करेगा, log बेस 10 0.01 का आंसर है -2। दिस इज आवर आंसर। आंसर तुमको लिखना है ANSWER, आंसर तुमको लिखना है, नहीं तो 1 मार्क विल बी गॉन। नेक्स्ट जो है ये नंबर 2 में, चलो हम लोग वही बताए कि ये खुद से करने का कोशिश करो। log बेस 2 1 डिवाइडेड बाय 8 दैट इज इक्वल्स टू x, तो हम लोग क्या 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 1/8, 1 डिवाइडेड बाय 8 है, तो ये फॉर्मूला के हिसाब से राइट साइड चला जाएगा, जो कि 1/8 है। तो 2 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 1/2 का क्यूब है, तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 टू द पावर -3, जो कि x का वैल्यू -3 है, तो आंसर हम लोग का आ गया कि log बेस 2 1 डिवाइडेड बाय 8, इसका आंसर है -3। समझ में आ रहा है। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नंबर 3। हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं ताकि ये वाले क्वेश्चंस बहुत इजी है, कुछ नहीं है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 1 मार्क 2 मार्क के लिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं। और हम स्टार्टिंग से बताया है जो सारी चीजें, अगर तुम अच्छे से सुने हो तो ये सारे क्वेश्चंस तुम खुद बना सकते हो। 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 1, तो फिर यहाँ पे क्या करोगे, 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 5 टू द पावर 0 कर देंगे, क्योंकि 1 को हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, और एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो 5 टू द पावर 0, तो x का वैल्यू आ गया 0। तो इसका वैल्यू क्या है, log 5 1 का आंसर क्या है, 0। तो हम लोग वही आंसर लिखेगा, log 5 1 का आंसर है 0। अब देखो ये वाले क्वेश्चन क्या हो जाएगा, log 5 125 दैट इज इक्वल्स टू x, हम x लेके कर रहे हैं तो y लेके z लेके कुछ भी लेके कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 5 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 125, तो x का वैल्यू 3 हम डायरेक्टली कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है नंबर 5 को बना देते हैं, मतलब ये x का वैल्यू 3 आ गया, दैट मींस इसका वैल्यू भी 3 आ जाएगा, जो कि और हम नहीं लिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, log 16 8 दैट इज इक्वल्स टू x, तो यहाँ पे 16 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे क्या करना है, 16 को 2 में बदल दो, तो 2 टू द पावर 4 x दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3, तो 4x इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 3/4। तो यहाँ पे एक बात याद रखना, जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है, अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता तो हम लोग को चेंज करना पड़ता। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, नंबर 6 में देखो, यहाँ पे log 0.5 यहाँ पे है 16 दैट इज इक्वल्स टू y ले लेते हैं, एक क्वेश्चन में अलग ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 0.5 टू द पावर y दैट इज इक्वल्स टू 16। अब 0.5 टू द पावर y को कैसे करना है, यहाँ पे सिंपली करेंगे 5/10 टू द पावर y दैट इज इक्वल्स टू 16, 5 2 हो जाता है, तो फिर 1/2 टू द पावर y दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इसको 2 कर दो, तो 2 टू द पावर 16 मतलब -4, नहीं 2 टू द पावर 4, माइनस तो नीचे के लिए होता है, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। अब 1/2 मतलब 2 टू द पावर -1 इक्वल टू 2 टू द पावर 4, यहाँ पे 2 टू द पावर ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टू द पावर -y दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 4, तो बेसिस आर सेम, तो -y इक्वल्स टू 4, तो y का वैल्यू आ जाएगा -4। तो चीजें समझ में आया। यहाँ पे अगर कोई भी टाइप का डाउट हो रहा हो या फिर कोई भी टाइप का कुछ हो रहा हो, तो फिर मेरे को सीधा का सीधा स्क्रीनशॉट लेके 8910131360 मेरा व्हाट्सएप है, यहाँ पे पूछना। कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो, कोई भी टाइप का दिक्कत हो रहा है कोई भी क्वेश्चन में, व्हाट्सएप नंबर में मेरे को पूछना, स्क्रीनशॉट लेके हम बता देगा, एक्सप्लेन कर देगा। अब देखो यहाँ पे 9 का क्वेश्चन तो सोल्यूशन क्या ही हुआ है कि यहाँ पे log a m को एक्सप्रेस करना है इस टर्म में, तो फिर कुछ नहीं, a टू द पावर n इक्वल टू m कर दिया, अब देन अगेन उसको टू द पावर n -1 में कन्वर्ट कर लिया, जो कि होता है। तो सिंपली ये वाले जो क्वेश्चन है, ये वाले जो 9 एंड 10 क्वेश्चन है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में आते नहीं है, अगर आते हैं तो फिर ऐसे सॉल्व करना। यहाँ पे सोल्यूशन देख लो। अब कोई भी दिक्कत आ रहा हो तो मेरे को व्हाट्सएप में पूछना, जैसे कि मैंने बताया।
तो 8a यहां पे एंड होता है। अब चलो देख लेते हैं कि 8.2 मतलब 8b 8.2 नहीं है 8b चालू करने से पहले जो सारे फॉर्मूलाज हम लोग को देखना है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था, क्या बताया था कि ये इंडिसेस का या फिर एक्सपोनेंट का जो ये या फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर का एक एक्सटेंडेड चैप्टर है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग का इंडिसेस एक्सपोनेंट्स पे वहां पे जितना सारा लॉज होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लॉज ऑफ इंडिसेस जो होता था, तो यहाँ पे भी ये लॉगरिथम का भी कुछ लॉज है। तो चलो अब देख लेते हैं कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है, देन बताएंगे जब एक्सरसाइज करेंगे कि वो लॉज को कैसे यूटिलाइज करते हैं। पहले चलो लॉज देख लेते हैं, ठीक है। चलो ना मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज 8b स्टार्ट करते हैं। अब देखो लॉगरिथम का 8a स्टार्ट करने से पहले हम लोग को एक ही फॉर्मूला जानने का जरूरत है। देखो फॉर्मूला क्या है, हम बता रहे हैं फॉर्मूला बहुत सिंपल है। अगर a टू द पावर b दैट इज इक्वल्स टू अगर c रहता है तो हम लोग इसको लिखेंगे कि log a c दैट इज इक्वल्स टू b। ये है फॉर्मूला। दैट मीन्स हम कैसे लिखे एक और बता रहे हैं, बहुत ध्यान सुनो। a टू दी पावर b दैट इज इक्वल्स टू c ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम तीन सिंबल दे रहे हैं, एक है बॉक्स, दूसरा है सर्किल एंड तीसरा मान लेते हैं ऐसा रोम्बस टाइप का, ठीक है। ये रोम्बस 1 ही है लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि ये ऐसा। तो हम लोग नेक्स्ट लाइन में पहले लॉग बैठा देंगे, फिर यहां पे जो हम रेक्टेंगल में लिखा है उसको यहां पे बिठाएगा, ये है a। अब ये जो b है टू दी पावर में b है, ये चला जाएगा, ये कहां पे चला जाएगा, राइट साइड चला जाएगा, बहुत ध्यान से समझो। एंड ये जो c है, ये c यहां पे आ जाएगा। तो फिर बात समझ में आ रहा है, मतलब ये a जो है ये a लॉग की तरह नीचे चले जाएगा, ये टू द पावर में जो भाई साहब था वो राइट साइड चला जाएगा एंड जो राइट साइड में था वो सीधा आके बैठ जाएगा। बट यहां पे कैसे प्रोनाउंस होता है, ये लॉग बेस a एंड यहां पे c, ये एक ही लाइन में होता है लॉग c, बेस में नीचे a हो जाते हैं, दैट इज इक्वल्स टू b, ऐसे हम लोग बताते हैं। अब चलो सीधा का सीधा चलते हैं। आई होप ये वाले जो है क्लियर हो गया। मतलब कैसे हुआ, मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पे 3 टू द पावर 4, 3 को थोड़ा सा खाना दे देते हैं हम, 3 टू द पावर, अरे भाई 3 को थोड़ा सा खाना देना है, अब सही लग रहा है। तो 3 टू द पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 81। अब इसको लॉगरिथम में कैसे चेंज करेगा, लॉग ये 3 को हम लोग नीचे लिख देगा जी के साइड में, और ये 4 को हम लोग इक्वल टू देके राइट साइड सेट कर देगा एंड ये जो 81 भाई साहब है ये 81 को यहां पे लिख देगा। ये टू द पावर में नहीं लिखना है, मतलब ये लॉग कुछ बच्चे हैं ऐसे लिख देते हो, ये 81 इक्वल टू 4 ऐसे नहीं लिखना है। मतलब लॉग ये g का ये थोड़ा सा नीचे कर देना, ये g के एंड में 3 लिखना और ये लॉग का लाइन में ही ये 81 लिखेगा एंड दैट इज इक्वल्स टू 4। तो लिखना ऐसे है, ठीक है। तो ये है फॉर्मूला। अब इसी का ही उल्टा दे देते हैं और यहां पे भी जो क्वेश्चन में हम लोग आते हैं इसी का ही उल्टा वर्जन आते हैं। उल्टा वर्जन मतलब क्या, मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है, हम इंक चेंज कर लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ये है कि लॉग यहां पे 3 यहां पे 81 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो सिमिलरली जब ये लॉग हटाएगा तब हम लोग क्या करेगा, सिंपली जो भाई साहब यहां पे था इसको राइट साइड सेंड कर देगा। तो सिंपली यहां पे इक्वल टू लेके 81 को राइट साइड कर दो। ये 4 जो भाई साहब इधर है इसको टू द पावर में लेके चलो, मतलब ये टू द पावर में, और ये नीचे 3 जो है ये भाई साहब यहां पे आ जाएगा। तो 3 टू द पावर 4 इक्वल टू 81। मतलब तुम इधर से इधर भी आ सकते हो एंड इधर से इधर भी आ सकते हो। तो चीजें क्लियर हुआ। अब चलो चलते हैं एमसीक्यू में, एमसीक्यू बनाते हैं। तो चीजें क्लियर हो। अब देखो चीजें अगर क्लियर होता नहीं, अब यहां पे क्वेश्चन आते कि सर ये कैसे होता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। बेटा वो सारे कुछ जान के कुछ फायदा नहीं है। अभी क्लास 10 में मतलब 9 में जान के फायदा नहीं है, 11 12 में भी जान के कुछ फायदा नहीं है। हम क्या करेंगे, एकदम वीडियो का एंड में एक लॉग का फॉर्मूला का लिस्ट बता देगा, ठीक है, एक फॉर्मूला का लिस्ट बता देगा। वही वाले लिस्ट एक बार अगर लर्न कर लोगे तो तुम्हारा पूरा का पूरा क्लास 11 12 का भी क्वेश्चंस बन जाएगा। तो क्लास 9 में उतना अच्छे से मतलब तुमको डीप में जाके समझना नहीं है। डीप में जाके कब समझना है, तुम अगर फ्यूचर में मैथ्स लेके पढ़ाई कर रहे हो तब, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पे क्या है, ये है हम लोगों का। अब एमसीक्यू बनाना चालू करते हैं। देखो 1 का ए में क्वेश्चन क्या लिखा गया है, लिखा गया है कि लॉग ये बेस है √2, ये 8 इधर है, तो ये कितना है। तो हम लोग क्या करेगा, दैट इज इक्वल्स टू x। कहां पे सिखाया है, ये क्वेश्चन नंबर 2 में नहीं 3 में सिखाया है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया है। तो इसको हम लोग x ले लेगा, देन अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे क्या करेंगे, यहां पे अकॉर्डिंगली हम लोगों को पता है ना क्या करना है।
ये √2 को ऊपर लिखेंगे एंड ये x को टू द पावर में लेके आएंगे, ये 8 को ऐसे लिख देंगे। तो फिर यहां पे √2 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू 2 का क्यूब। अब देखो 2 और √2 तो अलग है, तो फिर हमको 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 2 आते हैं, दैट मीन्स √2 का होल स्क्वायर 2 होता है। तो अब √2 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, √2 का स्क्वायर एंड बाहर में क्यूब है, तो ये वाले जो है ये वाले होगा नहीं, ये वाले ब्रैकेट अंदर में होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। तो √2 का मतलब √2 स्क्वायर आता है 2, तो देन यहां पे √2 टू द पावर x दैट इज इक्वल्स टू √2 टू द पावर 3 टू द 6 मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो x का वैल्यू आ गया 6, तो यहां पे 6 इज द आंसर। तो चीजें क्लियर हो रहा है। अब चलो b चलते हैं, तो समझ में है जैसे मैंने बताया था। अब चलो ये वाले b करते हैं। देखो b में क्या है, log नीचे 4 है, इधर x है दैट इज इक्वल्स टू 2.5। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, वही सेम लॉजिक, पहले क्या ये 4 को ऊपर लेके आएंगे, ऊपर में 2.5 लेके आएंगे, इक्वल टू x लिखेंगे। तो x का वैल्यू चाहिए था, तो फिर हम लोग ऐसे लिख देगा, बट ऐसे तुम तो लिखे हो, बट x का वैल्यू कैसे कम कैलकुलेट करोगे, तो हम लोग को क्या करना है, 4 टू द पावर ये ऊपर में ही डेसिमल को ब्रेक कर देगा 25/10। तो 5 से कर लो, 5 5 जा 5 2 जा, है ना, 5 5 जा 5 2 जा, तो 5/2 अब इक्वल टू x। तो यहां पे 4 टू द पावर 5/2 दैट इज इक्वल टू x। अब 4 टू द पावर 5/2 होता नहीं है, तो 4 को कर लो ना, 2 का स्क्वायर कर ही सकते हैं। इधर क्या है 5/2 दैट इज इक्वल टू x, ये 2 कैंसिल आउट हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो 2 टू द पावर 5 दैट इज इक्वल टू x। 2 टू द पावर 5 कितना होता है 32, तो 32 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द आंसर फॉर बी। समझ में आया, चीजें क्लियर हुआ। चलो आगे सी बनाते हैं। देखो सारा का सारा क्वेश्चन ना बहुत सिंपल है। देखो log क्या बताया यहां पे, √3x दैट इज इक्वल्स टू 4 है। अब क्या करेंगे, यहां पे हम लोग √3 को ऊपर लेके आओ, टू द पावर 4 को इधर लेके आओ, x को इधर लेके आओ, ऐसा ही मैंने सिखाया। ये सिंपल चीजें हैं, एक बार देखो तो ही समझ में आ जाएगा। अब क्या है √3 टू द पावर 4, तो इसको तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, मतलब √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, √3 होता है 3, यहां पे भी होता है 3, तो 3 3 9, तो 9 दैट इज इक्वल्स टू x। डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर फॉर सी। देखा कैसे हो रहा है, ए में ऑप्शन 1 आंसर है, बी में ऑप्शन 2 आंसर है, सी में ऑप्शन 3 आंसर है, तो फिर लग रहा है कि ऑप्शन नंबर डी में ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा, ऐसा कुछ फील आ रहा है मेरा। तो चलो फिर देखते हैं 1 का डी। देखो क्या है, बताया गया है क्वेश्चन कि log x 64 दैट इज इक्वल्स टू 1.5। x को ऊपर लेके आओ, 1.5 को इधर लेके आओ, यहां पे 64 को लेके आओ, तो x टू द पावर 1.5 है ना, तो फिर x टू द पावर 15/10 कर दो, जैसा कि मैंने अभी अभी सिखाया। अब यहाँ पे 64 है, तो 8 का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 में भी ले सकते हैं, बट बाद में देखते हैं। 5 3 जा 5 2 जा, तो यहाँ पे है 3/2, तो x टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी 3/2 करना है, तो फिर 8 को 2 क्यूब का होल स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे तो 6 हो रहा है ना, यहाँ पे तो 6 हो रहा है, तो x टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6। अब देखो यहां पे तुम करोगे क्या, तुमको करना क्या है, अब ये सोचो कि मेरे को करना क्या है, मेरे को बस x चाहिए, है ना। तुमको क्या चाहिए, यहां पे है x टू द पावर 3/2 दैट इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 6, तो तुमको क्या चाहिए, ओनली x चाहिए ना, ओनली x चाहिए, तो फिर हम पावर में 2/3 मल्टीप्लाई कर देगा, तो फिर ये 3 3 कैंसिल आउट, ये 2 2, बट ये लेफ्ट साइड में नहीं कर सकते, हमको दोनों साइड ही करना है, इधर भी 2/3 मल्टीप्लाई करना है। ये है इक्वेशन का एक प्रॉपर्टी, मतलब जो कुछ भी तुम करोगे तो LHS में नहीं अकेला को कर सकते हो, तुमको RHS एंड LHS दोनों में ही करना है। तो देन यहाँ पे 3 3 2 2 कैंसिल आउट गया, आ गया ओनली x का, यहां से 3 2 द 6 कर लो, तो 2 टू द पावर 4 दैट मींस द आंसर इज 16 में। अरे देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 ही आ गया, तो चीजें समझ में आया, चीजें क्लियर हुआ। जब हम लोग का कुछ ऐसा था, हम लोग दोनों तरफ ही करते हैं ना, मान लो कि 3x दैट इज इक्वल्स टू 5, अगर तुमको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करो, ऐसे करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग टू द पावर्स में भी वही सेम काम कर सकते हैं। तो चीजें क्लियर हुआ, समझ में आया, इजी है ना, टफ लग रहा है, नहीं लगना चाहिए बेटा। अब जो है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, log 2
एक्स स्क्वायर माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो अब यहां पे क्या कर लेगा, देखो कितना सिंपल है, बहुत इजी है। तो यहां पे 2 को ऊपर लेके आओ, टू द पावर 5 को पुट कर दो, इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। कुछ बच्चे ऐसे सोच रहे हो सर 4 को अगर 2 का स्क्वायर कर देगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा करना ही नहीं है, उतना मत सोचो, क्योंकि इधर 2 टू द पावर 5 मतलब 32 आ गया, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। तुमको किसका वैल्यू ढूंढना है, एक्स का वैल्यू ढूंढना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो फाइंड द वैल्यू होगा, ये ए भी उल्टा लिखा गया है, तो यहाँ पे 4 को इधर लेके आओ, तो फिर 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे प्लस माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू एक्स, बट मैंने ऑलरेडी बताया है कि -6 रिजेक्टेड, -6 रिजेक्टेड, क्योंकि लॉग में क्या होता है, लॉग में क्या होता है, लॉग में हम लोग का आता ही नहीं है, लॉग में हम लोग का नहीं आता है। क्या नहीं आता है, लॉग में हम लोग का नेगेटिव नंबर्स नहीं आता है, तो फिर इसलिए एक्स का वैल्यू जो है +6। तो चीजें क्लियर हुआ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 है आंसर, समझ में आया, दैट इज +-6। लेकिन जनरली लॉग में तो होता नहीं है, तो +6 ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 2 ही देना तुम लोग। ऑप्शन नंबर 2 आंसर है कि लॉग में हम लोग का नेगेटिव नंबर का लॉग होता नहीं है, नेगेटिव नंबर का लॉग होता नहीं है, तो हमेशा ऑप्शन नंबर 2 को आंसर करना। नेगेटिव नंबर होता नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 है आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 है आंसर। चलो फिर इफ चलते हैं। अब चलो इफ बनाते हैं। देखो क्या है, बताया गया है कि log बेस 10 x दैट इज इक्वल्स टू e, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 टू द पावर a दैट इज इक्वल्स टू x, है ना। अब x का वैल्यू निकल के रख दो। अब क्या बताया, 10 टू द पावर a माइनस 1 का वैल्यू चाहिए, तो 10 टू द पावर a माइनस 1 को हम लोग एक्सपोनेंट पढ़े हैं या फिर इंडिसेस पढ़े हैं, है ना, क्लास 9 में इंडिसेस पढ़े हो, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 10 टू द पावर a डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं ना। माइनस है तो नीचे डिवाइड कर दिया। अब 10 टू द पावर a का मतलब क्या है, x, तो आवर आंसर विल बी x बाई 10। तो यहाँ पे x बाई 10 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो चीजें क्लियर है। इसका वैल्यू ढूंढना था, तो हम लोग क्या किए, x टू द पावर 10 टू द पावर a माइनस 1 था, तो 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 ऐसे भी कर सकते हो। तो 10 टू द पावर a का मतलब क्या है, x इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। अब 10 टू द पावर माइनस 1 मीन्स क्या है, 1 बाई 10, तो फिर x इंटू 1 बाई 10 जो कि घूम फिर के अगेन x बाई 10 आ रहा है। तो ये दूसरा मेथड से मैंने समझा, बट चीजें सेम ही है। तो करना क्या है, a टू द पावर 10 टू द पावर a माइनस 1 था, तो हम लोग 10 टू द पावर a बाई 10 टू द पावर 1 कर लिया, क्योंकि ये माइनस के वजह से। देन 10 टू द पावर a का वैल्यू x था, तो x को डाल दिए बाई 10, तो इसका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ गया। यही आंसर है। चलो अब चलते हैं 8b में। अब 8b स्टार्ट करने से पहले 3 लॉ हम लोग को जान लेना है, ठीक है। देयर आर 3 लॉज फॉर 8b। पहला वाला क्या है, प्रोडक्ट लॉ। पहला वाला क्या है, प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। ये सब हम बता रहे हैं, जानने का कोई जरूरत नहीं है, जिसको ज्यादा नॉलेज चाहिए वो देख सकता है, बट अभी के लिए जो स्टूडेंट्स को बस ऐसे मतलब है, ठीक है सर अब थोड़ा सा बता दीजिए, हम पास करना है बस मेरे को, तो फिर तुमको ये सारे नहीं देखना है। बट जितने सारे बच्चे हैं कि जो चाहते हो कि नहीं सर थोड़ा सा डीप लर्निंग करेंगे, डीप लर्निंग मतलब वो मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का बात नहीं कर रहे, डीप लर्निंग का मतलब है थोड़ा सा अंदर जाके समझना, जो कि हम हमेशा चाहते हैं कि जब भी कोई चीज अगर तुमको जानना है तो थोड़ा सा उसको एक बार उसका पोस्टमार्टम कर लो। तो पोस्टमार्टम करने के बाद जो चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना, वो तुम भूल के दिखाना, ठीक है। चलो, तो प्रोडक्ट लॉ। दूसरा वाला जो है कोशेंट लॉ, कोशेंट लॉ। तीसरा वाला क्या है, पावर लॉ। तीसरा वाला क्या है, पावर लॉ। हम पावर लॉ लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पे प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल ये है कि लॉग mn मतलब मल्टीप्लीकेशन में अगर रहता है तो फिर हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि log m प्लस log n। मतलब क्या, इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है। मतलब log 2 इंटू 3 अगर ऐसे रहता है तो फिर हम लोग इसको log 2 प्लस log 3 में लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर तुम लोग का क्वेश्चन है कि सर इस वाले टाइम में आप बेस क्या ले रहे हो, बेटा यहां पे ना बेस मैटर नहीं करता फॉर दिस फॉर्मूला। बेस मतलब यहां पे a हो सकता है, यहां पे भी a हो जाएगा, यहां पे भी a हो जाएगा। अगर यहां पे m रहा तो यहां पे भी m हो जाएगा, यहां पे भी m हो जाएगा। तो फिर यहां पे ये नीचे का बेस मैटर नहीं करता। और लॉग में एक बात है कि अगर बेस नहीं रहता है तो फिर हम लोग उसको क्या लेके चलते हैं, 10 बेस लेके चलते हैं। मतलब मान लो कि ओनली log 5 लिखा हुआ है तो हम लोग इसको log 10 ऐसे 10 है ये मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये जो है ये हम लोग का प्रोडक्ट लॉ, ये है हम लोग का प्रोडक्ट लॉ जो बताए। अब क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ क्या है, दूसरा वाला ये है पहला वाला लॉ, ठीक है। दूसरे वाला लॉ यहां पे बता रहे। दूसरे वाला लॉ क्या है, डिवाइड का। मतलब अगर log m बाई n है
तो फिर यहां पे क्या हो जाता है, log m माइनस log n हो जाते हैं। समझ में आया? यहाँ पे log अगर m बाई n है तो log m माइनस log n हो जाते हैं। यहां पे भी बेस का कोई भी समस्या नहीं है या फिर कुछ भी हो सकता है। अब थर्ड वाला लॉ क्या है, पावर लॉ। पावर लॉ ये है कि log a टू द पावर b अगर रहता है, log a टू द पावर b अगर रहता है तो ये b ना सामने आ जाते हैं तो b log a हो जाते हैं। मतलब एक एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम तो चीजें और अच्छे से समझ में आएगा। मान लो कि log 2/3 है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि log 2 माइनस log 3। उल्टा नहीं लिख सकते, न्यूमरेटर पहले होगा, डिनोमिनेटर बाद में होगा, बीच में सब्ट्रैक्शन बैठेगा। और अगर ये थर्ड लॉ के बारे में अगर हम बताएं तो अगर मान लो कि log 2 टू द पावर 3 है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 3 log 2। मतलब ये जो टू द पावर है ये सामने आ जाते हैं, ये सामने आ जाते हैं घूम के। तो यही है हम लोग का 3 बेसिक लॉ जो कि हम लोग का इस चैप्टर में यूटिलाइज करना है। यहां पे अगर कुछ बच्चे का क्वेश्चन है कि सर अगर log a b c है, तीनों है, मतलब अगर log 2 इंटू 3 इंटू 4 है तो क्या log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 हो सकता है कि नहीं? द आंसर इज हाँ, हो सकता है, हो सकता है। मल्टीप्लीकेशन में जितना भी होगा तुम इधर उतना ही जोड़ दो, ऐड कर दो, दिक्कत नहीं होता है, दिक्कत नहीं होता है। तो चीजें समझ में आए। बट डिवीजन में तो 2 से ज्यादा 3 हो ही नहीं सकता। मतलब m बाई n की जगह पे m बाई n बाई z ऐसे तो हो नहीं सकता, तो इसलिए वो यहां पे क्वोशिएंट में लागू नहीं होता है। तो चीजें क्लियर है। तो 3 फॉर्मूला एक बार बताए। मतलब अगर ऐसा होता है कि log m इंटू n तो हम लोग इसको लिख सकते हैं log m प्लस log n। ठीक है, अगर log m बाई n है तो यहां पे लिख सकते हैं log m माइनस log n। अगर हम यहां पे ऐसा है कि log a टू द पावर b तो यहां पे b log a, ये हो सकता है। तो यही हम लोग का फर्स्ट लॉ, ये हम लोग का सेकेंड लॉ, ये हम लोग का थर्ड लॉ। तो चीजें क्लियर हुआ। अब यहां पे एक बात है कि यहां पे अगर जब तुम रिवर्स आ रहे हो तो यहां पे अगर 2 है तो यहां पे भी 2 होना पड़ेगा, तब हम रिवर्स आ सकते हैं। मतलब बेस शुड बी सेम रिवर्स आने के लिए, क्योंकि यहां पे एक लॉग है तो फिर डिफरेंस मैटर नहीं करेगा। मतलब अगर ऐसा सिचुएशन है कि log बेस 5 2 माइनस log बेस 6 2 तो दोनों अलग अलग नंबर हो गया, तब जाके हम लोग ये नहीं लिख सकते कि log 2/2, ये नहीं लिख सकते। अगर ये 5 होता तब ये 2/2 हो जाता, बट ये सेम बेस अगर नहीं है तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये एक कंडीशन है। चीजें क्लियर है? चलो अब बनाते हैं 8b का क्वेश्चन नंबर 1। जैसे कि मैंने बताया एमसीक्यू हमेशा एंड में करेंगे। तो यहां पे अरे ये ब्लू क्यों? अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 2 से चालू करते हैं।